देश का एक इतना बड़ा नेता जिसकी जान को पहले से खतरा हो, उसके हेलीकॉप्टर में अचानक खराबी आ जाती है। वो वापस लौटने का मन बना लेता है, लेकिन तभी अचानक से खबर आती है कि हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। वो बिना अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के जल्दबाजी में उड़ान भर लेता है और सीधे मौत के मुंह में पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होती है पूरे 90 दिनों की एक ऐसी खौफनाक लुका छिपी जिसमें साइनाइड के कैप्सूल थे, खुफिया एजेंसियों की चूक थी और एक ऐसा मर्डर था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे उलझा हुआ और रहस्यमयी केस था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साजिश के तार कहां तक फैले हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। किस्सों और कहानियों के इस सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उस केस के पीछे छुपी पूरी इनसाइड स्टोरी पर बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 21 मई 1991 से। शाम के करीब 6 बज रहे थे। राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैली खत्म करके मद्रास, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां मद्रास जाने की तैयारी में लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल दिक्कत आई तो वो मायूस होकर वापस गेस्ट हाउस की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में ही वायरलेस पर मैसेज मिला कि हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और वो इतनी जल्दी में थे कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के चीफ को भी साथ नहीं ले गए। रात के करीब 10:10 पर वो श्रीपेर बंदूर पहुंचे। वहां हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। माहौल एकदम जोश वाला था। जैसे ही वो मंच की तरफ बढ़े, एक लड़की चंदन की माला लेकर उनके पास आई। वहां मौजूद पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुसुईया ने उसे रोकना चाहा, पर राजीव गांधी ने खुद मुस्कुराकर कहा कि डोंट वरी, रिलैक्स। वो लड़की जैसे ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। चंद सेकंड में वहां सिर्फ धुआं और चीख पुकार थी। इस धमाके में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें खुद राजीव गांधी भी शामिल थे। जब ये खबर सुबह अखबार में छपी तो पूरा देश सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला किसने किया और कैसे किया। न कोई पक्का सबूत था, न कोई गवाह। सरकार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT बनाई, जिसकी कमान सौंपी गई तेज तर्रार IPS ऑफिसर DR कार्तिकेयन को। पुलिस के हाथ खाली थे, तभी एक ऐसा सुराग मिला जिसने केस की दिशा बदल दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम सीन की तस्वीरों में लाशों के बीच एक कैमरा पड़ा दिखा। ये कैमरा हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था, जो खुद भी उस धमाके में मारा गया था। उस कैमरे की रील से कुछ तस्वीरें निकाली गई। एक तस्वीर में वो लड़की, जिसका नाम धानु था, वो हरे और नारंगी कपड़ों में माला पकड़े खड़ी थी, और उसी से कुछ दूरी पर एक आदमी सफेद कुर्ते पैजामे में डायरी लिए खड़ा था, मानो कोई पत्रकार हो। ये आदमी कोई और नहीं, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शिवरासन था। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस के हत्थे शंकर नाम का एक युवक चढ़ा, जिसने उस सफेद कुर्ते वाले को शिवरासन के रूप में पहचाना। उसने बताया कि शिवरासन LTTE चीफ प्रभाकरण का बेहद खास आदमी है। जांच आगे बढ़ी तो नीलनी और मुर्गन और शुभा जैसे कई नाम सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि LTTE राजीव गांधी को क्यों मारना चाहती थी। असल में इसके तार श्रीलंका के इतिहास से जुड़े हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने श्रीलंका में शांति के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF भेजी थी, जिसकी वजह से LTTE और इंडियन आर्मी के बीच लंबी और खूनी जंग चली। 1991 के इलेक्शन में राजीव गांधी के दोबारा जीतने के पूरे चांस थे, और LTTE को डर था कि राजीव वापस आए तो श्रीलंका में फिर से भारतीय सेना आ जाएगी। इसी डर से उन्होंने खौफनाक साजिश रची। यहाँ तक कि अगर मद्रास का प्लान फेल हो जाता तो दिल्ली में भी 17 साल की एक लड़की के साथ बैकअप प्लान रेडी रखा गया था।
पूरी साजिश सामने आने के बाद पुलिस को किसी भी कीमत पर मास्टरमाइंड शिवरासन जिंदा चाहिए था, पर वो शातिर आदमी पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। कभी मौलवी बनता तो कभी पुजारी। हद तो तब हो गई जब वो एक ऑयल टैंकर के अंदर सीक्रेट केबिन बनाकर छिप गया और पुलिस के दर्जनों नाकों को चकमा देते हुए 350 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंच गया। लेकिन एसआईटी भी हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। आखिर में उसे बेंगलुरु के एक घर में घेर लिया गया। वहां एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज भी पहुंच गए थे, जिन्हें ऑर्डर था कि इसे जिंदा पकड़ना है। लेकिन यहां सिस्टम की एक ऐसी लापरवाही दिखी जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। दिल्ली और बेंगलुरु के अफसरों के बीच तालमेल की कमी और साइनाइड के एक्सपायर्ड एंटीडोट को लेकर हुई बहस में 36 घंटे बर्बाद हो गए। एलटीटीई के लोगों के गले में हमेशा साइनाइड कैप्सूल होता था ताकि पकड़े जाने पर वो अपनी जान दे सकें। जब तक कमांडोज अंदर घुसे बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खा लिया था। पुलिस के हाथ सिर्फ उनकी लाशें लगी। पूरे 90 दिन चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद भी कई सवाल आज भी अनसुलझे रह गए। क्या शिवरासन के मारने से कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो गया? इस केस में 26 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से कई को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। इस एक धमाके ने भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसके बाद से कांग्रेस का वो दबदबा कभी वापस नहीं लौट पाया जो वो अपने दम पर 272 सीटों का आंकड़ा पार कर सके। तो दोस्तों, ये थी उस केस की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।